नमस्कार दोस्तों, मैं पपराम सोलंकी जीके और पपसा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है ये प्रत्यक्ष रूप से तो एजुकेशन या फिर हमारा जो रोज हम जीके पढ़ते हैं उसके जुड़ा हुआ वीडियो तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी शिक्षा पढ़ाई या फिर उससे रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक आरएस एस्पिरेंट होने के नाते मैंने एक मोटिवेशन, ये वीडियो हमारा मोटिवेशन वीडियो हो सकता है, तो मैंने उसमें एक मोटिवेशन तलाशने की कोशिश की है कि क्या अक्सर हम फ्रेंड्स लोग जब आपस में बातें करते हैं तो कहते हैं कि पप्सा यार एक बार बस आरएस बन जाए, फिर आप देखना हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, मैं और सब कुछ संतुष्टि ही संतुष्टि है, ये जो परेशानी आया बस तैयारी के दौरान ही है। लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है, मैंने भी ये व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस किया है कि जो असली जो स्ट्रगल है या संघर्ष है वो शायद सिलेक्शन के बाद होगा, लेकिन संघर्ष या स्ट्रगल हर फेज में रहता है जिंदगी के, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या और भी कोई काम कर रहे हो, जिंदगी वो कहते हैं ना जीवन ही संघर्ष है। तो मैंने इस पे कुछ तलाशा है और आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में इसे देखेंगे। तो जो हमारे आज के वीडियो का जो शीर्षक है, या फिर हमको ये कह सकते हैं कि संतुष्ट कौन है, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या आरएस बनने के बाद व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है या आरएस बनने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि संतुष्ट कौन है। इसके लिए हम देखेंगे कि आरएस के कितने पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसकी क्या प्रक्रिया है, और फाइनली हम देखेंगे कि आरएस बनने से अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो कितने लोग संतुष्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएस की जो लास्ट भर्ती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा। आपके उपखंड तहसील में जो भी एसडीएम बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं उपखंड में, या तहसील स्तर पर जो तहसीलदार साहब बैठते हैं, या फिर बीडीओ साहब बैठते हैं पंचायत समिति में, तो ये सब जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, ये इसी परीक्षा यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा को उत्तीर्ण करके ही वहाँ पहुँचते हैं और पब्लिक के जन सेवक जो सेवाएं देती हैं। अब बात करते हैं, तो हम आरएस 2018 की विज्ञप्ति देखते हैं तो हम पाएंगे कि शुरुआत में ये 1034 पदों के लिए विज्ञप्ति आई थी, और आरएस 2018 में हम विज्ञप्ति देखेंगे तो पाएंगे कि हमने 1034 पदों के लिए विज्ञप्ति आई थी, फिर इसमें बढ़ा के 1051 पद कर दिए गए। अब हम इनको नियर अबाउट या फिर रैंडमली देखें तो ये इसकी जो हो गए, लेकिन हम इसको मतलब 1000 पदों के रूप में लेके देखेंगे, क्योंकि हम आगे जो कैलकुलेशन करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो भी उसमें हमारी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अप्रॉक्स हम देखेंगे तो 1000 पदों के लिए ये भर्ती थी। अब तो आरएस 2018 की भर्ती की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि 1051 पदों के लिए साक्षात्कार अभी चल रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसकी वजह से अभी इंटरव्यू स्थगित किए गए। तो हम सामान्यतः देखें अप्रोक्स 1000 पदों के लिए मान लीजिए कि आरएस की विज्ञप्ति निकलती है। 2018 की विज्ञप्ति हम देखते हैं तो उसमें लगभग 4,97,000 लोगों ने अप्लाई किया या फॉर्म भरा, मतलब ये कह सकते हैं लगभग 5 लाख लोगों ने। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन किया 5 लाख लोगों ने, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हुई तो प्रीलिम्स कितने लोगों ने दिए, तो हम ये कह सकते हैं प्री, तो प्री के जो एग्जाम है वो दिया है 3,76,000 लोगों ने, और लगभग 3,75,000 हम मान लेते हैं। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम पाएंगे कि लगभग 75% लोगों ने ही प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। लेकिन सपना कितना था? 5 लाख लोगों का, लगभग 5 लाख लोगों का राजस्थान में आरएएस बनने का हर 3 साल बाद में सपना रहता है, क्योंकि हर 3 साल बाद में वैकेंसी आती है लगभग, क्योंकि आरपीएससी अपना टाइम जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त करती है। कैंडिडेट या एस्पिरेंट करे या नहीं करे, आरपीएससी जरूर करती है कि एग्जाम से पहले कितना टाइम मामला कोर्ट तक चलाना है और एग्जाम के बाद तक कितना चलाना है, फिर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग वो सब प्रक्रिया रहती है, उस हिसाब से उनका टाइम मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अब 75% लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि 25% लोग ऐसे थे जो कहीं कहीं सोचते थे कि आरएस बनने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे हम, मजा हमें कुछ नहीं चाहिए बस आरएस मिल जाए। लेकिन 25% लोगों को नहीं मिला, वो प्रीलिम्स का एग्जाम ही नहीं दे पाए। इसी जो इस भर्ती प्रक्रिया का जो पहला चरण है वहीं उनका जो सपना है टूट गया। क्यों? अब हो सकता है कोई सर्विस में है, कोई कहीं और बिजी है, किसी के घर में शादी है, किसी की का कोई और काम है, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन कारण क्या है कि 25% लोगों ने, यानी कि लगभग 1,21,000 के आसपास, या ये कह सकते हैं 1.25 लाख लोगों ने आरएस का जो प्रीलिम्स परीक्षा ही नहीं दी है, और उनका जो सपना है वो पता नहीं कैसे पूरा होगा। तो 25% लोग तो पहले से ही बाहर हो गए, अब वो संतुष्ट कैसे होंगे, क्योंकि वो आरएस की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके पहले फेज तक ही नहीं पहुंचे, उससे पहले ही बाहर हो गए।
अब जो सेकंड है प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स में बैठते तो 3,76,000 लोग हैं, लेकिन पास कितना कर पाते हैं? पास कर पाते हैं सिर्फ 15,044 लोग जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। अब देख लीजिए, अब हम अप्रोक्स ही देखें तो ये 15,000, ऊपर हमने देखे तो ये 3,75,000, तो आप यहाँ देखोगे 3,60,000 जो लोग हैं आरएस बनने का सपना लेके बैठे थे, वो सेकंड स्टेप में इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। जो कहीं न कहीं ये सोचते थे कि आरएस बनने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे या फिर हमें मंजिल मिल जाएगी, और हम मतलब कहते हैं ना कि अगर एक बार आरएस मिल जाएगा, ये बन जाएंगे, फिर हम संतुष्ट हैं। तो देखिए इस भर्ती प्रक्रिया में वो लोग यहाँ से ही बाहर हो गए। अब 15,000 लोग जो मुख्य परीक्षा देंगे, और कई बार ये कोर्ट में मामला चलता है, तो 15 से जो प्रीलिम्स किया है 15,000 लोगों ने पास, वो मतलब 20,000 तक पहुंच जाते हैं। हम एवरेज लेकर चलते हैं, हालांकि इस बार 25,000 लोग पास हो गए थे, लेकिन 18,000 लोग मेंस में बैठे थे, तो हम एवरेज 15,000 लेकर चल रहे हैं। अब देखिए 15,000 लोगों ने मान लीजिए मेंस दिया, या 20,000 मान लेते हैं इसको, तो 15 या 20,000 लोगों ने मेंस या मुख्य परीक्षा दी है, लेकिन इसमें पास कितने हुए? यहाँ आप देखोगे सिर्फ 2100 कैंडिडेट, या इसको भी अप्रोक्स मान लेते 2,000, तो 20,000 में से 2,000 लोगों ने जो है मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की, और इनको साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है, या इंटरव्यू के लिए जाएंगे या इंटरव्यू देंगे, और 18,000 लोग या 13,000 लोग हम ये कह सकते हैं फिर यहाँ असंतुष्ट हो गए, क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया से पार हो गए। अब जो 2100 या 2,000 लोग हैं, इसमें से ही आपको बता दें कि वैसे वैकेंसी तो 1,051 पदों के लिए हम अप्रोक्स 1,000 मान के चल रहे हैं। अब लेने कितने हैं? बनेंगे तो आरएस 1,000 लोग, लेकिन इंटरव्यू कितने दे रहे हैं? 2,000 लोग, यानी कि हर दूसरे बंदे को असंतुष्ट होना पड़ेगा, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर जाना पड़ेगा। मान लीजिए सेलेक्ट हो गए फाइनल, अब मान लीजिए इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, और सेलेक्ट कितने होने? 1,000 लोग होने। अब 1,000 लोग सेलेक्ट हो गए। अब इसमें से क्योंकि आरएस में मेन तो 2 ही सर्विस होती है प्रॉपर की, वैसे तो खूब सारी सर्विसेज प्रॉपर में होती हैं, लेकिन मानी 2 ही जाती हैं जो सबसे प्रतिष्ठित और प्रॉपर सर्विसेज हैं। एक तो आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और अगर हम सीधा गए तो एसडीएम, और दूसरा राजस्थान पुलिस सर्विस, और सीधा गए तो डीएसपी। अब 1,000 जो पद है उसमें से आरएस 2,000 जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 75 पद तो है आरएएस के, यानी कि एसडीएम के, और 34 जो पद है वो है आरपीएस यानी कि डीएसपी के। अब क्योंकि ये 2 ही सर्विस है, बाकी वाली तो नौकरियां हैं, और सबका सपना ये रहता है कि बनना तो एसडीएम या आरपीएस है, और लोग एसडीएम से भी ज़्यादा, आरपीएस से भी ज़्यादा एसडीएम बनने का सोचते हैं, बस बनना है तो एसडीएम बनना है। तो अलग अलग ख्वाहिशें होती है लोगों की, किसी की वर्दी के प्रति ज़्यादा जुनून होता है, खाकी वर्दी पसंद है, तो वो लोग, ऐसी बात नहीं है कि वो आरपीएस भी बनते हैं, और उनका ख्वाब या सपना भी होता है। लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं तो ये 1,000 लगभग 109 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन हम इसको भी अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, कितना? 100 लेके चल रहे हैं। अब 100 पद है मान लीजिए, और यहाँ फिर देख लीजिए आप 900 जने फिर क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, जो क्योंकि एसडीएम या उनको प्रॉपर सर्विसेज सही थी वो नहीं मिल पा रही या नहीं मिलती है, क्योंकि ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर रहे 100 पद, 100 लोग। अब 100 लोगों में भी कुछ ऐसे हैं, 20 लोग मान लेंगे ऐसे जो सोचते थे काश 2-4 नंबर और आ जाते, 0.3 नंबर और आ जाते, 0.2 नंबर, 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पॉइंट से रैंक ऊपर नीचे होती है, और कहते हैं कि यूपीएससी में तो कैडर अलग अलग शायद हो जाता है, किसी को 1 पॉइंट से ज़्यादा मिलता तो अच्छा कैडर मिल जाता था, जैसे हमारे राजस्थान को 20 स्टेट माना जाता है, और नहीं तो कहाँ यूपी या कोई और बिहार गुजरात कैडर मिल जाता है। तो अब यहाँ 20 लोग ऐसे जो ये सोचते थे कि काश 2-4 नंबर और आ जाते, काश 2-4 नंबर और आ जाते तो शायद एसडीएम बन जाते, शायद उनका पुलिस सेवा के प्रति रुझान ये लगाव नहीं है, फिर भी मिल जाती तो करनी पड़ती है। तो फिर पीछे कितने बचे? 80 लोग। 80 लोग में से वो लोग जो सोचते थे कि बनना तो एसडीएम ही था, कहाँ पुलिस सर्विस मिल गई है, अब खुद की शादी में भी छुट्टी नहीं मिल पाती है, मतलब खुद की शादी में मिल जाती है, भाई रिश्तेदार पड़ोसियों की शादी में छुट्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि और पुलिस या फिर ये तो सर्विसेज हैं 24/7 है। तो फिर वो 20 लोग और परेशान हो जाते हैं इसी से, काश कुछ और मिल जाता, थोड़े और नंबर होते हैं, कम से कम एसडीएम भी बन जाते, इसमें तो नहीं बनना है, इससे अच्छा तो कोई और एलाइट में सर्विसेज मिल जाती है। लेकिन अब वो, मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग एसडीएम से खुश हैं, लेकिन कुछ डीवाईएसपी से भी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं,
पुलिस सर्विस नहीं चाहिए थी, इससे तो अच्छा हम नीचे की कोई रैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं, तहसीलदार ही सही थे। तो ऐसा भी, तो ये 20 लोग कुछ और ऐसे हो गए। अब बस गए 60 लोग। अब 60 लोग वो चले गए वहाँ पे आरपीए में या रीपा में ट्रेनिंग जो होती है वहाँ पे, राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो ट्रेनिंग होती है जयपुर में भी होती है, अलग अलग जो OTS जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती है, तो वो उसमें जाते हैं। पुलिस वाले अलग जाते हैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में, और बाकी वाले राजस्थान पब्लिक जो सर्विस इंस्टीट्यूट है उसमें जाते हैं। तो अब वहाँ 20 लोग वो जो सुबह उठने में, क्योंकि उनको एसडीएम बनना था, बन नहीं पाए, प्रॉपर सर्विस में एसडीएम उनकी ख्वाहिश थी, बन नहीं पाए। अब सुबह जल्दी उठो, जाओ पीटी करो, पीटीएस में दौड़ो, सुबह भागो। अब वो परेशान आके वो साथ में जब ट्रेनिंग जो आरपीएस है वो बात करते हैं, यार भाई सब क्या हुआ आज ने परेशान क्यों, क्या है यार, सुबह कल और जाना है, दौड़ना है, भागना है, ये कुछ। तो ये 20 लोग और परेशान है। अब बस 40 लोग। अब हम सोचते हैं कि क्या है 40 लोग भी संतुष्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं कितने संतुष्ट हैं। अब 40 में से जैसे ही इनको उपकरण अलॉट होता है या फिर जो सर्विस अलॉट होती है या फिर कौन सा क्षेत्र उसको अलॉट होता है, क्योंकि अब देखो इसमें एसडीएम और डीएसपी दोनों शामिल हैं, मतलब यानी कि आरएस और आरपीएस दोनों शामिल हैं। अब कोई सोचता है कि अच्छा है वो उपखंड मिल जाता हमारे पड़ोस वाला, या फिर सिटी में मेन सिटी का जो है उपखंड वो मिल जाता, या फिर ये। और कुछ लोग वो जो डीवाईएसपी आरपीएस है वो सोचते थे कि जयपुर या जोधपुर कमिश्नरेट मिल जाता। तो वो भी उनके अलग अलग जो है ख्वाहिश थी, लेकिन वो कहाँ पूरी हो रही है। अब यहाँ 20 लोग वो ऐसे हैं परेशान होने वाले। तो अब देखो 10-10 लोग ये मान लेते हैं हम, 10 लोगों को एसडीएम है उनको अच्छा उपखंड नहीं मिला, और 10 लोग आरपीएस हैं उनको कमिश्नर नहीं मिला, या अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, या उपखंड नहीं मिला कि जहाँ वो उनकी ख्वाहिश थी और मिला नहीं। तो यहाँ 20 लोग और परेशान है। अब बस गए 20 लोग। अब 20 लोग में भी हम देखेंगे कि वो 20 लोग जो अब उनको सर्विस तो मिली नहीं। अब वो सोचते थे कि अच्छा चलो अच्छी रिश्ते, मतलब कहीं शादी हो जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, अच्छे घर में अच्छे रिश्तेदारों के साथ शादी, मतलब वो हो जाए अच्छे परिवारों के साथ, तो शायद वो परिवार के साथ अब शादी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए उन्होंने 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में आरपीएससी ने सब पर फाड़ के दे दिया था। और किसी के साथ अगर वो कहते ना काल्पनिक पहले सोच के सपने बनाए हुए रखा था कि हाँ हम आगे जाके शादी करेंगे, और हो सकता है वो तो 2 अटेम्प्ट पहले ही या लास्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट होकर कहीं और चले गए। तो ये अनिश्चितताओं का भंवर है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो अब 20 लोगों में से 10 लोग वो हैं जिनको मनपसंद शादी नहीं हुई, या और भी कोई कारण थे उस वजह से। अब बच गए कितने, 10 लोग। अब इन 10 लोगों को ही देख लेते हैं। अब 10 लोग वो हैं जो खुद तो ठीक है लेकिन फिर भी परेशान है। फिर भी परेशान क्यों है? इनमें से काफी लोग तो वो हैं जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते, बहुत दुखी आत्मा है। तो मान लीजिए ऐसे 5 लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, या ये मान लीजिए। फिर अब रहे 5 लोग में से 1-2 लोग तो ऐसे होंगे ही जो सीनियर या जूनियर से परेशान है, जो सीनियर या जूनियर से परेशान है, बॉस कभी ये करो वो करो, पता नहीं उनको ये दिक्कत रहती है, वो इनसे भी परेशान है। और अब बच गए 3 लोग। 3 लोग में वो खुद तो ठीक है जैसे कैसे भी, लेकिन पड़ोसी रिश्तेदारों तानों से पता नहीं परेशान है। अच्छा शादी कर ली, कैसी पढ़ी लिखी लड़की लाया है, ये तो घर में मतलब संस्कारों का भी ध्यान नहीं रखती या नहीं करती खुद, वो मतलब इतने लोग ताना देते हैं, वो बंदे खुद परेशान। तो ये बंदा एक इससे भी परेशान। अब बच गए कितने, 2 लोग, और 2 से 3 हम मान सकते हैं। तो मानते हैं कि 2 लोग संतुष्ट हैं और वो राजी खुशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए कि आरएस की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले 5 लाख लोग जो कहीं कहीं एक सपना लेके जाते हैं संतुष्टि के लिए। और संतुष्ट कितने लोग हैं? ये भी 2, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 लोग भी संतुष्ट हैं। क्या पता ये संतुष्ट हैं या नहीं है। और हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ 2 लोग तो सेटिस्फाई होंगे कि वो अच्छे सिविल सर्वेंट है, अच्छी सेवा दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर हो या ऐसा कुछ भी करवा दे, कितना भी प्रेशर हो पॉलिटिकली है वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन बाकी वाले हैं वो कहीं कहीं इस प्रक्रिया में हमने देखा कि वो कहीं असंतुष्टि दिखे। और जैसे जैसे हमने स्टेप फॉलो किया, तो हमें अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ये सोच के परेशान हैं कि काश वो मिल जाता तो हम संतुष्ट होते हैं, और तो ऐसा नहीं, फलाना व्यक्ति या जो आरपीएस है या फिर आईएएस कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर है वो सब संतुष्ट हैं, हम ही दुखी है, ऐसा नहीं है। सबके साथ यही होता है कि दूसरी, एक मारवाड़ी में कहावत है कि दूसरी थाली रोगी है वो 100 को दिखे।
और सबको नहीं लगे वो ज़्यादा है अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। 2 या 3 लोग ही संतुष्ट हैं और उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो संतुष्ट हैं नहीं, किसी न किसी बात से तो वो भी परेशान होते ही रहेंगे। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और जाती हैं, और प्रॉब्लम्स कहते हैं पार्ट ऑफ लाइफ होती है, आती है जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। और प्रॉब्लम्स हमें को सिखाने या फिर वो कहते हैं मजबूत करने के लिए आती, तोड़ने के लिए नहीं आती। और अगर प्रॉब्लम से लोग टूट जाते तो आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा हमारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं। तो हमने एक मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम में ये जाना है कि कितने लोग संतुष्ट हैं। तो हम ये कह नहीं सकते, मेरे साथी मित्र अक्सर कहते हैं कि बस पप्पा एक बार RS बन जाए फिर आप देखो तो बस मजे ही मजे जिंदगी में। तो शायद मैं सोचता हूँ मन ही मन की ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हालांकि यही एक कारण नहीं हो सकता है, तैयारी के दौरान शायद कुछ कमी रही, उसको सुधार करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो कहीं कहीं एक मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि व्यक्ति के सब लोग संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। तो इस माध्यम से हमने देखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो सक्सेस है वो संतुष्ट हो, क्योंकि परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं। और हमने ये भी देखा है, और राजस्थान लेवल पर हमने ये देखा कि भाई राज्य की जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा है उसके कितने परसेंट जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट हो सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं। ये हमने कोई वो नहीं है कि एक एनालिसिस किया है सामान्य, और मुझे ये लगता है कि बस ये है अगर देखा जाए तो रियलिटी, और बाकी तो कहने को बहुत कुछ होता है। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।